10 बजे की बुलेटिन की 10 ब्रेकिंग के साथ कर रहे हैं। पहली बड़ी खबर, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला किया गया। हमला पेंसिल्वेनिया में किया गया है। चुनाव प्रचार की स्पीच के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। हमले में डोनाल्ड ट्रंप बाल बाल बचे। ट्रंप ने नीचे बैठकर अपनी जान बचाई। वहीं सुरक्षा कर्मियों ने फायरिंग करने वाले शूटर को मौके पर ही ढेर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के कान से छूती हुई गोली लगी है। ट्रंप को अस्पताल ले जाया गया, जहां हल्की चोट होने के कारण ट्रंप को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की दूसरी ब्रेकिंग के साथ। डोनाल्ड ट्रंप पर हुए अटैक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले की निंदा की। पीएम मोदी ने कहा, ट्रंप पर हुए हमले से चिंतित हूं। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वहीं राहुल गांधी ने भी हमले को लेकर दुख जताते हुए ट्रंप पर हमले की निंदा की है। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की तीसरी ब्रेकिंग के साथ। आपको बता दें कि उपचुनाव से पहले ही अब यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी का आज महामंथन है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। चुनाव की रणनीति तय होगी, हार पर मंथन होगा। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कई राजनीतिक प्रस्ताव लाए जाएंगे और सूत्रों के हवाले से खबर यह भी कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे पर बीजेपी आगे बढ़ सकती है। यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने के साथ ही विपक्ष के प्रोपेगेंडा की पोल खोलने का संकल्प बीजेपी लेगी। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में करीब 3000 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। समापन सत्र में आ सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की चौथी ब्रेकिंग के साथ। लोकसभा चुनाव के बाद 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में इंडिया गठबंधन का धमाकेदार प्रदर्शन रहा। उपचुनाव में इंडिया ब्लॉक के आगे बीजेपी गठबंधन फेल दिखा। 13 में से 10 सीटें इंडिया ब्लॉक के खाते में गई, जबकि 2 ही सीटों पर बीजेपी, एक सीट पे तो एक सीट पर निर्दलीय के खाते में गई है तो 2 बीजेपी के खाते में गई। उपचुनाव में कांग्रेस उत्तराखंड और हिमाचल में कमाल करती नजर आई। वहीं ममता की पार्टी ने बंगाल में क्लीन स्वीप किया, जबकि बीजेपी ने मध्य प्रदेश और हिमाचल में एक सीट जीती है। उधर पंजाब की बात करें तो यहां जो एकमात्र एक सीट थी वो आम आदमी पार्टी के खाते में गई है। आगे बढ़ रहे हैं अगली ब्रेकिंग के साथ। मराठा आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मनोज जरांगे पाटिल ने एक बार फिर शिंदे सरकार को चुनौती दी। कहा, अगर सरकार मराठों को आरक्षण देने में विफल रही तो 20 जुलाई से अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया जाएगा। मनोज जरांगे ने अगले आंदोलन के लिए मराठों को मुंबई में इकट्ठा होने का आग्रह किया है। छत्रपति संभाजीनगर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो मराठा आरक्षण के लिए जालना जिले के अंतरवाली सरती गांव में 20 जुलाई को विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू किया जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की अगली ब्रेकिंग के साथ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भारत इन पेरिस ओलंपिक जागरूकता दौड़ को हरी झंडी दिखाई। ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस में आयोजित किया जाएगा और इस साल 113 भारतीय एथलीट्स ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। भारत इन पेरिस ओलंपिक में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गिरिराज सिंह ने अभिभावकों को सलाह देते हुए कहा कि बच्चों को खेलकूद के लिए प्रेरित करें। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की 7वीं ब्रेकिंग की तरफ। शंभू बॉर्डर को खोलने का आदेश आने के बाद किसानों ने बैठक बुलाई है। किसान आज खनौरी बॉर्डर पर मीटिंग करने वाले हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा शंभू बॉर्डर को खोलने के आदेश दिए जाने के बाद अब किसानों ने अपनी अगली रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। पंजाब के किसानों को शंभू बॉर्डर पर करीब 6 महीने पहले रोक दिया गया। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉर्डर खोलने का फैसला सुनाया। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि आप हाईवे कैसे बंद कर सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की 8वीं ब्रेकिंग। भगवान जगन्नाथ मंदिर में 40 साल बाद खुलेगा रत्न भंडार। बलभद्र और सुभद्रा के गहनों का क्या है रहस्य? हाईकोर्ट के जज के नेतृत्व में बनी समिति ने मंदिर के खजाने को खोलने की प्रक्रिया तेज कर दी है। 14 जुलाई को करीब 4 दशक बाद रत्न भंडार का दरवाजा खोला जाएगा और आखिरी बार इसका दरवाजा 1985 में खुला था, लेकिन तब सिर्फ मरम्मत की गई थी। अब रत्न भंडार में मौजूद खजाने का लेखा जोखा आखिरी बार 1978 में लिया गया था, जिसके बाद से अब तक लेखा जोखा नहीं हुआ है। ये रत्न भंडार मंदिर के तहखाने में स्थित है, जिसका रहस्य आज खुल सकता है। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की अगली ब्रेकिंग। दिल्ली के लाजपत नगर में चली ताबड़तोड़ गोलियां। गैंगवॉर में हुई 12 राउंड फायरिंग। गोलीबारी में एक शख्स घायल है। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की आखिरी ब्रेकिंग की तरफ। आपको बता दें
कि यहाँ नेपाल में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। त्रिशूली नदी में लापता 2 बसों की तलाश तीसरे दिन भी लगातार जारी है। जलस्तर हालांकि कम हुआ है। उधर नेपाल सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस के 100 से ज्यादा कर्मी तैनात है। भूस्खलन की चपेट में आई ये 2 बसें नदी में बह गई थी। 7 भारतीयों की मौत बताई जा रही है और 60 से ज्यादा लोग लापता हैं। हालांकि युद्ध स्तर पर तलाशी अभियान और साथ ही बचाव अभियान जारी है। 65 यात्रियों को ये जो बसें ले जा रही थी, 2 बसें चितवन जिले के सिमलताल में भूस्खलन की चपेट में आ गई थी और उसके बाद उफनाई त्रिशूली नदी में जा गिरी थी।